ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 27 रनों पर ऑल आउट कर दिया। मतलब कल जहां पर इंडिया इस बात से निराश था, इस बात से अफसोस में था कि यार हमने मेहनत बहुत करी, बस हम उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए और लॉर्ड्स टेस्ट हार गए। उसी टाइम पर वेस्टइंडीज भी अफसोस में था, लेकिन इनका अफसोस अलग था। इनका अफसोस था कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया क्यों। आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया जो इस टाइम पर एज अ मेहमान, एज अ गेस्ट वेस्टइंडीज में है, 3 टेस्ट मैच खेलने पहुंची, 3-0 से उनको हरा दिया, क्लीन स्वीप कर दिया। और जो आखिरी इनिंग थी थर्ड टेस्ट मैच की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 रन पर वेस्टइंडीज को ऑल आउट कर दिया। वेस्टइंडीज क्रिकेट जो इस टाइम पर ऑलरेडी काफी ट्रॉमा से गुजर रहा है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। T20 फिर भी वो खेल लेते हैं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में वाकई दे आर स्ट्रगलिंग। खास करके उनके बैटर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को बिल्कुल नहीं झेल पाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे दे दिया। सोचो, एक ही दिन में एक गेंदबाज ने 5 विकेट हॉल ली, उसी दिन में दूसरे गेंदबाज ने उसी इनिंग में हैट्रिक ले दी। अब आप खुद सोचो कि 27 रन अगर पड़े हैं तो कितने ही रन एक खिलाड़ी को पड़े होंगे। सबसे पहले मिचेल स्टार्क, जिन्होंने एक बार फिर से वो बेस्ट बॉलर का डिबेट स्टार्ट कर दिया जब उन्होंने फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल लिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल कैसा होता है, फास्टेस्ट सेंचुरी होती है, फास्टेस्ट 50 होती है, फास्टेस्ट 5 विकेट हॉल कुछ ऐसा होता है जब आपको लगती है सिर्फ और सिर्फ 15 बॉल और उसमें 5 बॉल ऑफ विकेट लेते हो। सिर्फ 15 बॉल में उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट कर लिया, जो कि टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज 5 विकेट हॉल है। और अपना जो स्पेल था वो खत्म किया 7.3 ओवर्स में 9 रन देकर के 6 विकेट। भाई जाहिर सी बात है, जब टीम ने 27 रन मारे हैं तो एक खिलाड़ी अगर 9 रन देगा तो खैर क्या ही हुआ। और सिर्फ ये 5 विकेट हॉल नहीं, बल्कि इसके अलावा उन्होंने मल्टीपल रिकॉर्ड्स बना लिए। जैसे 100th टेस्ट मैच, अपना सोचो 100 टेस्ट मैच एक सेलिब्रेशन होता है, उसको उन्होंने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करा। 100 टेस्ट मैच सबसे तेज 5 विकेट हॉल, उन्होंने 400 विकेट भी अपनी कंप्लीट कर ली अपने 100वें टेस्ट मैच में। और उसके साथ साथ दुनिया के सिर्फ दूसरे लेफ्ट हैंड पेसर बन गए हैं जिनके पास 400 विकेट है, और महान वसीम अकरम से सिर्फ 12 विकेट दूर है। वसीम अकरम भी एक लेफ्ट हैंड पेसर थे जिनके पास 414 विकेट थी, जो कि लीड कर रहे हैं फिलहाल इस चार्ट को लेफ्ट हैंड पेसर्स में। लेकिन स्टार्क 100 टेस्ट मैच खेल करके 402 विकेट कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत जल्दी में भी वो अगली किसी सीरीज में या आते आते एशेज में वो इस 414 को भी क्रॉस कर जाएंगे और बेस्ट लेफ्ट हैंड पेसर एवर का खिताब भी उनके सर पर रखा जा सकता है। इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स, तो वहां पर वो 414 को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार मतलब स्टार्क ने इतना जबरदस्त कर दिया, 6 विकेट ले ली 9 रन दे करके, तो कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी 4 विकेट बच रही थी। और उस बची हुई 4 विकेट में एक खिलाड़ी आता है जिसका नाम है स्कॉट बोलैंड। उन्होंने आकर के हैट्रिक ले लिया। अब आप सोचो कि स्कॉट बोलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का 4th पेसर है। ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस हैं, हेजलवुड है, स्टार्क है, ये इनके मेन 3 पेसर हैं। और चौथा पेसर जो है वो स्कॉट बोलैंड है और वो आकर के हैट्रिक लेता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, मतलब हो जाता है एक आध बार, कभी कभी आकर के अगर शार्दुल ठाकुर भी हैट्रिक ले लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट गेंदबाजों में गिने जाएंगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई कंपैरिजन आ रहा है तो आपको बता दूं कि स्कॉट बोलैंड जो है उन्होंने अभी तक 14 मैचेस खेले हैं और उसमें वो 62 विकेट्स ले चुके हैं। और अगर ये सुनकर भी हैरानी नहीं हुई तो सुनो, उनका एवरेज जो किया है सिर्फ और सिर्फ 16 का। जी हां, 16 का एवरेज। जसप्रीत बुमराह का एवरेज जो है वो 19 है, स्कॉट बोलैंड का एवरेज जो है वो 16 है। 14 मैच में उन्होंने ये हाल कर रखा है और ये 4th पेसर है ऑस्ट्रेलिया के। इनको सारे मैचेस खेलने का मौका भी नहीं मिलता है। अब आप सोच लो कि इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन अटैक क्या खतरनाक हुआ पड़ा है कि भाई उनका जो 4th पेसर है वो आकर के हैट्रिक ले रहा है। उनका जो 4th पेसर है वो आकर के 14 मैच में 64 रन, इंडिया के सामने भी काफी बार डोमिनेशन दिखा चुका है। सो हमारे पास आप कोई भी कंट्री देख लो, चाहे पाकिस्तान जिसको हम अक्सर कहते थे फास्ट बॉलिंग जनरेट करता है, वो अब इस रेस में बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है। और इंग्लैंड देख लो या इंडिया देख लो या न्यूजीलैंड देख लो या साउथ अफ्रीका देख लो, कोई भी आसपास नहीं है अगर आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग यूनिट की बात करोगे तो। वहीं अगर आप इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज, क्योंकि हम इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज की तरफ आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज आज के दिन को बिल्कुल भूल जाना चाहता है। क्योंकि भैया वेस्ट इंडीज जो है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर देख लिया 27, लेकिन ऑल टुगेदर टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का 2nd लोएस्ट देख लिया। हाँ, न्यूजीलैंड एक टीम है जिनका 26 रन था 19 आई गेस 50s के आसपास में, कभी जब वो इफ
1950s, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट 1950s के आसपास कभी वो 26 रन पर ऑल आउट हुए थे, और फिर उसके बाद आज 27 रन, 1 रन से वेस्ट इंडीज चूक गया, वरना उस रिकॉर्ड को भी वो तोड़ देता। फिर 1986 में साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ 30 रन पर ऑल आउट हुई थी। सो ये वो कुछ टॉप, अगर आप बोलोगे सबसे कम लोएस्ट टोटल पर टीम जो ऑल आउट होती है, उसमें साउथ अफ्रीका का नाम है, उसमें वेस्ट इंडीज का नाम है, और उसमें आपको न्यूजीलैंड का नाम, इंडिया है काफी नीचे है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ साथ में 36 रन पर है, दोनों ऑल आउट हुए हैं, तो वो साथ साथ में है। लेकिन 26, 27 और इसके बाद क्या इंडिया ने जिस तरह से अपने 36 ऑल आउट के बाद एक कमबैक किया टेस्ट क्रिकेट में, क्या कुछ वैसा कर सकता है वेस्ट इंडीज? यू नेवर नो। बट ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर भाई गंदा डोमिनेशन दिखा रहा है। हाँ, वो भले ही WTC का फाइनल जो है वो नहीं जीत पाए, लेकिन अपना जो वो कारनामा है उसको बरकरार रखना। और ऐसा नहीं है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करके कुछ बहुत जबरदस्त किया था। ये पिच वैसी थी जहां बहुत ज्यादा रन नहीं बन सकते थे, बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा था पहले इनिंग में वो भी 225 पर ऑल आउट हो गए थे, और हम सब ने सोचा कि यार ये बढ़िया हो गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है वो आकर के यहां पर कमाल करेगा। ऑस्ट्रेलिया इसी टीम को 225 पर ऑल आउट कर दिया, लेकिन जब वेस्ट इंडीज खुद आया 143 पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आता है 121 लगाता है। एक बार को वेस्ट इंडियंस सोचते हैं कि यार 202 203 हम चेस कर सकते हैं, लेकिन किसे पता था कि वो 27 रन पर ऑल आउट हो जाएंगे और इस मैच को ऑस्ट्रेलिया 176 जीत जाएगा। तो हाँ भैया, इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के पेसर जो अपना शो दिखा रहे हैं, और दुनिया में शायद नहीं, दुनिया में इस टाइम पर ये सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट लेकर आते हैं, जब इनका चौथा गेंदबाज जो है वो 16 के एवरेज से गेंदबाजी कर रहा। तो आप समझ जाओ कि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिच स्टार्क, ये तीन किस लेवल के गेंदबाज हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि यार स्कॉट बोलैंड को एंट्री दें या फिर नहीं दें। खैर, अब देखना बस ये है कि जब वेस्ट इंडीज यहां से आगे बढ़ता है तो क्या इस पर्टिकुलर लॉस को यूज करता है, चैनलाइज करता है और अपने क्रिकेट को इंप्रूव करता है, या फिर यहां से कुछ नहीं, हम सिर्फ इसको और डिग्रेड होते हुए देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेस्ट इंडीज क्रिकेट? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।